जहां भी रब की अताओं का सिलसिला लिखना, वहीं पे करबला वालों का तस्करा लिखना। हर रंजो अलम निकाल देता है, हर रंजो अलम निकाल देता है। गमे हुसैन को हर दर्द की दवा लिखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा गवाह कयामत गुजर गई दिल पर, खुदा गवाह कयामत गुजर गई दिल पर। सिखा रहा था मैं बच्चों को करबला लिखना, सिखा रहा था मैं बच्चों को करबला लिखना। यजीदी फौज से हुर ये कहकर निकल आए, यजीदी फौज से हुर ये कहकर निकल आए। हुसैन चाहते हैं मेरा फैसला लिखना, हुसैन चाहते हैं मेरा फैसला लिखना। और बहुत सताया उसने वक़ारे काबा को। से सब तवज्जो चाहूंगा शेर पे जी। वाह। बहुत सताया, बहुत सताया वक़ारे काबा को, बहुत सताया उसने वक़ारे काबा को। पहले यजीद लिखो नीचे अबरहा लिखना, पहले यजीद लिखो नीचे अबरहा लिखना। और हुसैन इब्ने अली नूर में नहाए हैं, हुसैन इब्ने अली नूर में नहाए हैं। जिन्हें फरिश्तों ने नहलाया उन्हें हंज़ला लिखना, जिन्हें फरिश्तों ने नहलाया उन्हें हंज़ला लिखना। कोई मिसले शहे सकलैन बन न सका, बोल दो सुभान अल्लाह। कोई मिसले शहे सकलैन बन न सका। नबी के नूर के तो नूरे ऐन बन न सका। वली बने वसी बने नबी भी बना डाले, वली बने वसी बने नबी भी बना डाले। खुदा भी बन गए लेकिन कोई मिसले हुसैन बन न सका। जिंदाबाद बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन कोई मिसले हुसैन बन न सका। इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर नमरूद ने खुदाई का दावा किया। इमाम हुसैन के कातिलों से जिसने बदला लिया, मुख्तार सकफी ने नबुव्वत का दावा किया। लोग वली बनने का दावा करते हैं, लोग वसी बनने का दावा करते हैं, लोग आबिद बनने का दावा करते हैं, लोग जाहिद बनने का दावा करते हैं, लोग हाजी बनने का दावा करते हैं, लोग मुत्तकी बनने का दावा करते हैं, लोग नमाजी बनने का दावा करते हैं। लेकिन कसम खुदा की 1400 सदियां गुजर गई, लेकिन आज तक कोई इमाम हुसैन बनने का दावा नहीं किया। क्योंकि हुसैन बनने के लिए गाजी अब्बास के बाजू कटवाने होंगे, हुसैन बनने के लिए कासिम की जवानी लुटानी होगी, हुसैन बनने के लिए अली अकबर का शबाब लुटाना होगा, हुसैन बनने के लिए अली असगर का बचपना देना पड़ेगा, हुसैन बनने के लिए आना मोहम्मद की शहादत देनी पड़ेगी, हुसैन बनने के लिए गर्दन कटाना होगा। बात वाज़ेह हो गई। लोग गुलाम हुसैन तो बन सकते हैं, लेकिन इमाम हुसैन नहीं बन सकते।
जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शहीद आज़म फैज़ान इमाम हुसैन मुफ्ती सनुल्लाह साहब बरेली शरीफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ऐलान फरमा रहा है, जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा हैं, उनकी जिंदगी का तुम्हें कोई शऊर नहीं। मैंने आलमे तसव्वुर में कुरान से सवाल किया, ए कुरान तो उसको जिंदा कह रहा है जिसके जिसमें नाज़नीन पर 72 जख्म है। ए कुरान तो उसको जिंदा कह रहा है जिसकी जान कफ़से उनसरी से परवास कर गई है। ए कुरान तो उसको जिंदा कह रहा है जिसके बाजू कटकर हवाओं में उड़ रहे हैं। ऐ कुरान तो उसको जिंदा कह रहा है जिसकी जवानी को करबो बला की सरजमीन पर लूट लिया गया है। ऐ कुरान तो उसको जिंदा कह रहा है जिसके शबाब को करबो बला की सरजमीन पर लूट लिया गया है। ऐ कुरान तो उसको जिंदा कह रहा है जिसके बचपने को करबो बला की सरजमीन पर छीन लिया गया है। ऐ कुरान तो उसको जिंदा कह रहा है जिसकी गर्दने करबो बला की सरजमीन पर काट दी गई है। जब मैंने कुरान से सवाल किया और उसके बाद फिर मैंने सवाल किया, ऐ कुरान तो उसको मुर्दा कह रहा है जो चल फिर रहा है मकरतुल मुकरमा की गलियों में, इस्लाम के खिलाफ बोलियां बोल रहा है, इस्लाम के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, इस्लाम के खिलाफ प्रोपगंडे तैयार कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ मंसूबे बना रहा है। जब मैंने कुरान से सवाल किया तो कुरान ने जवाब दिया, ऐ नादान कुरान खोल के सुन ले, जो इसके मुस्तफा में अपनी जान की कुर्बानियां दिया करते हैं वो जिंदा हुआ करते हैं, और जो अदावत मुस्तफा में बोला करते हैं वो मुर्दा हुआ करते हैं। हजरात, आज हम और आप जिक्र इमाम हुसैन करने आए हैं और मकाम हुसैन क्या है और नबी के आल का मुकाम क्या है। आज मैं इन दोनों पहलू पर गुफ्तगू करूंगा। मेरे आका ने हुज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया था सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से कि आज हम और आप एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, क्या पता हमारी और आपकी मुलाकात हो या ना हो, क्या आप हमारा दीदार कर पाए या ना कर पाए, या मैं आपसे मुलाकात कर पाऊं या ना कर पाऊं। लेकिन ऐ मेरे सहाबियों सुनो, मैं अब आज आपको जो है एक पैगाम देकर जा रहा हूँ और इस पैगाम पर तुम अमल करना और इस पैगाम को आगे तक पहुँचाना। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो पैगाम क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया, इन्नी तरक्तु फीकुम अमरैन, हमने तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रखी है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये दो चीजें कौन सी हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया, एक कुरान है और दूसरा अहले बैत अतहार है। मेरे नबी ने फरमाया, एक हाथ में कुरान पाक हो और दूसरे हाथ में अहले बैत अतहार का दामन पाक हो, वो इंसान कभी गुमराह नहीं हो सकता है। एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में अहले बैत अतहार का दामन पाक हो तो वो इंसान कभी गुमराह नहीं हो सकता। एक बात और ध्यान में रखे, मेरे प्यारे कान खोल के सुन ले। अगर कोई ये सोचे हम सिर्फ कुरान को माने और अहले बैत अतहार को ना माने तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हम सिर्फ कुरान पे अमल करें और अहले बैत अतहार की बात ना माने तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा।
जाएगा, हमारा ठिकाना जन्नत होगा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। और ना अगर कोई ये चाहे कि सिर्फ हम अहले बैत अतहार को माने और कुरान को ना माने, तब भी उसका बेड़ा पार नहीं हो सकता। क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मुकाम जन्नत हो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत हो, तो एक हाथ में कुरान पाक हो और दूसरे हाथ में अहले बैत अतहार का दामन पाक हो, तभी तो मेरे आका तुम्हें अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। हजरात, कुरान भी हो और अहले बैते अतहार का दामन पाक भी हो, यानी अहले बैते अतहार की मोहब्बत हो, और ये नबी के खानदान वाले, ये नबी के घर वाले जिसको चाहेंगे उसको जन्नत में लेकर जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। और आज हम और आप कहीं और नहीं बैठे हैं, हम नबी की औलाद के घर में बैठे हैं। सुभान अल्लाह, हम नबी की औलाद के घर में बैठे हैं। मेरा ये दावा है कि कल क़यामत के दिन ये नबी की औलाद, ये नबी की जान कल क़यामत के दिन रसूल कायनात के सामने हमारी बख्शिश की सिफारिश करेगी। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, अब देखिए कुरान और अहले बैत अतहार दोनों का मुकाम क्या है, मोहब्बत अहले बैत अतहार क्या है। आइए मैं आपको बताऊं तारीख के हवाले से। हजरत उमर फारूक आज़म हैं, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला हैं, हजरत इमाम हुसैन हैं। ये दोनों बच्चे जिनकी उम्र पाक अभी कम है, दोनों खेल के मैदान में हैं। खेलते खेलते दोनों के दरमियान जो है बात बिगड़ जाती है, और बात यहाँ तक पहुँचती है कि तू में तक पहुँच जाती है, तू में हो जाती है। हजरत इमाम हुसैन को जलाल आया, और उसके बाद इमाम हुसैन ने कहा, ऐ अब्दुल्ला, तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो। तुम्हारा बाप हजरत उमर फारूक आज़म मेरे नाना के गुलाम हैं और आप मेरे गुलाम हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कहा कि आपके बाप हजरत उमर फारूक आज़म मेरे नाना के गुलाम हैं और आप मेरे गुलाम हैं। गौर करें, हजरत उमर फारूक आज़म के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला हैं, जो वक्त के प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुल्ला को ये बात नागवार गुजरती है। हजरत अब्दुल्ला का चेहरा सर्द हो गया, हजरत अब्दुल्ला का चेहरा पीला पड़ गया। खेल के मैदान से निकलते हैं, अपने वालिद मोहतरम को तलाश करते करते मस्जिद नबवी में पहुंचते हैं। जब मस्जिद नबवी में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि मस्जिद नबवी में हजरत उमर फारूक आज़म सहाबा कराम के जुर्म में तशरीफ फरमा है और किसी मसले पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला पहुंचते हैं, हजरत उमर फारूक आज़म की निगाह अपने हजरत उमर फारूक आज़म की निगाह हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर पड़ती है। हजरत उमर फारूक आज़म ने कहा, बेटा बात क्या है? आज तुम्हारे चेहरे पर मायूसी छाई हुई है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तुम्हारा चेहरा जर्द है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? हजरत अब्दुल्ला ने अर्ज की, अब्बा हुजूर आज तो गजब हो गया। हजरत उमर फारूक आज़म ने फरमाया, गजब क्या हुआ? कहने लगे, गजब ये हुआ कि आज हुसैन ने बहुत बड़ी बात कह दी है। हजरत उमर ने कहा, कौन सी बात कही है? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, अब्बा हुजूर आज हुसैन ने ये कहा है कि आप उनके नाना के गुलाम हैं, और वो जो है आप उनके नाना के गुलाम हैं और मैं उनका गुलाम हूं। हजरत उमर कहते हैं, क्या वाकई
हजरत हुसैन ने कहा है, कहने लगे अब्बा हुजूर मैं झूठ कभी नहीं बोलता, अगर आपको यकीन न हो, अगर आपको एतमाद न हो तो खेल के मैदान में अब भी जो है अब हजरत इमाम हुसैन जलवाबार है, आप चले और पूछें, वो हकीकत जो है वो बता देंगे। हजरत अब्दुल्ला की कलाई को हजरत उमर फारूक आजम पकड़ते हैं और पकड़ कर लेकर खेल के मैदान में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद कहते हैं, ऐ हुसैन क्या आपने ये कहा है कि मैं जो है आपके नाना का गुलाम हूं और मेरा बेटा आपका गुलाम है? हजरत इमाम हुसैन ने कहा हाँ, मैंने ये बात कही है कि आप मेरे नाना के गुलाम हैं और आपका बेटा मेरा गुलाम है। जैसे ही हजरत उमर फारूक आजम ने सुना, सुनने के बाद कहते हैं क्या आप इसको लिख कर दे सकते हैं? हजरत इमाम हुसैन ने कहा मैं लिख कर भी दे सकता हूं और मुहर लगा के भी दे सकता हूं कि आप मेरे नाना के गुलाम हैं और आपका बेटा मेरा गुलाम। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बेशक। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया कागज और कलम हुसैन की बारगाह में पेश किया जाए। जैसे ही कागज और कलम हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में पेश किया गया, हजरत इमाम हुसैन ने कलम उठाया और कागज के सीने पर लिख दिया, हजरत उमर फारूक आजम मेरे नाना के गुलाम है और जो है उनका बेटा अब्दुल्ला मेरा गुलाम है। जब लिख लिया, हजरत उमर फारूक आजम ने कहा कि ऐ हुसैन आप नीचे अपनी दस्तखत कर दे। हजरत इमाम हुसैन ने दस्तखत कर दी। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा अब वो कागज मुझे दे दे। जैसे ही कागज हजरत उमर फारूक आजम के पास पहुंचता है, हजरत उमर फारूक आजम ने उस कागज को लिया, सीने से लगाया, होठों से चूम कर कहने लगे मुझे आज तक आखिरत की फिक्र सताती थी कि कल कयामत के दिन क्या पता मुझको नबी का गद्दार कहा जाएगा या नबी का वफादार कहा जाएगा, लेकिन आज हुसैन ने फैसला कर दिया मैं नबी का वफादार हूं और जन्नत का हकदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शहीद आज़म, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। ये मुकाम है हजरत इमाम हुसैन का और अहले बैते अतहार का। गौर तो करे, ये इसी हुसैन ने नबी के दीन के खातिर नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन के खातिर अपने खानदान को लुटा दिया, लेकिन मुस्तफ़ा के दीन पर आँच आने नहीं दिया। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने क्या कहा था, कुरान और अहले बैते अतहार के दरमियान बहुत गहरा ताल्लुक है। हजरत सैयदा फातिमा फरमाती हैं एक दिन बैठकर मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, इतने में कहीं बाहर से नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए हुसैन मेरे पास आए और आने के बाद मेरे पास में बैठ गए। हजरत इमाम हुसैन कहने लगे अम्मी जान आप हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करती हैं, आप हर वक्त कुरान पाक पढ़ा करती हैं। ऐ अम्मी जान मैं जब भी देखता हूँ आपको कुरान पाक की तिलावत करते हुए देखता हूँ। सैयदा फातिमा फरमाती है बेटा मैं कुरान आज से तिलावत नहीं कर रही हूँ, जब मैं अपने बाबा नबी के घर थी जब भी कुरान पाक की तिलावत करती थी, जब मैं अपने बाबा के घर से रुखसत होकर तेरे बाबा अली के घर आई तब भी मैं कुरान की तिलावत करती थी, जब तू मेरे शिकम में था जब भी कुरान पाक की तिलावत करती थी, जब मैं तुझको दूध पिलाती थी जब भी कुरान पाक की तिलावत करती थी, जब मैं आटा गूंथती थी जब भी कुरान पाक की तिलावत करती थी, जब मैं खाना बनाती हूँ जब भी कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। ऐ हुसैन मैं हर वक्त कुरान पाक पढ़ा करती हूँ। जिंदाबाद, बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस,
जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन अर्ज करते हैं, अम्मी जान आपके कुरान पढ़ने में और मेरे कुरान पढ़ने में जमीनों आसमान का फर्क होगा। सैयदा फातिमा फरमाती हैं, बेटा तू कैसे कुरान पढ़ेगा और मैं कैसे कुरान पढ़ती हूँ। इमाम हुसैन कहते हैं, अम्मी जान आप कुरान पढ़ती हैं मुसल्ले पर बैठकर, आप कुरान पढ़ती है चार दीवारियों में बैठकर, आप कुरान पढ़ती है चेहरे मुस्तफा को देखकर, आप कुरान पढ़ती है घर में बैठकर, लेकिन ऐ अम्मी जान आप याद रखें, करबला की सरजमीन होगी, तेरा बेटा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा होगा और तेरे बेटे हुसैन का सर तन से जुदा होगा, सर नेज़े पर होगा और तेरा बेटा हुसैन कुरान पाक की तिलावत करता होगा।